रुपौली सीट के नतीजे क्या है? चारों तरफ चर्चा केवल दो नामों की हो रही है, एक शंकर सिंह और दूसरी जो सबसे बड़ी नाम है वो है बीमा भारती का। बीमा भारती जो ऐसी गलती कर बैठी जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा। बीमा भारती जो ना घर की रही ना घाट, विधायकी भी चली गई और जो तमाम जिम्मेदारियां उन्हें मिली थी वो भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन सीधा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि रुपौली सीट के ऐसे नतीजे हैं, जबकि यहाँ पर जेडीयू की तरफ से अगर मैं बात कर लूं तो तमाम बड़ी तैयारियां की गई थी और बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी किया। हालांकि आरजेडी का भी जिक्र हम कर लेते हैं, तेजस्वी यादव और तमाम उनके पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता जिस तरीके से सीट पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पर देखी। लेकिन उसके बावजूद शंकर सिंह जो कि निर्दलीय थे, उनको इतना बड़ा फायदा मिला। तो क्या बिहार की जनता आरजेडी और जेडीयू का खेल समझ गई है? क्या उन्हें पता है कि जो काम जेडीयू ने किया वही आरजेडी कर रही है? जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना और वोट हासिल करना। हालांकि इन सब के बीच में पप्पू यादव बिहार के एक बड़े चेहरे हैं, उनका भी बड़ा बयान इसमें सामने आया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस चीज को समझ रही है और देख रही है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो नीतीश कुमार एक वक्त में आरजेडी पर निशाना साधते थे, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन दोबारा थाम लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जो कि तस्वीरें हमने सबने साथ में देखी है। तो जो ताजा हालात हैं वो ये हैं कि क्या शंकर सिंह का दबदबा रुपौली में इतना बड़ा था कि उन्होंने इतनी बड़ी सीट हासिल की, इतने बड़े अंतर से वो जीत हासिल की। हालांकि एक बड़े बाहुबली के तौर पर शंकर सिंह माने जाते हैं, लेकिन आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि शंकर सिंह कौन है। आज इस रिपोर्ट में मैं शंकर सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपको बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। शंकर सिंह बिहार में कोई नया नाम नहीं है, ये उत्तर बिहार मुक्ति सेना के कमांडर हैं। इन्होंने पूर्व में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। फरवरी 2005 से नवंबर 2005 तक वह रुपौली से ही विधायक थे। यहाँ शंकर सिंह का शुरुआत से ही प्रभाव रहा है। साल 2000 में उत्तर बिहार मुक्ति सेना के प्रमुख बूटन सिंह की हत्या के बाद उन्होंने इस मिलिशिया संगठन की कमान संभाल ली थी। इसके बाद से ही क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी थी। यह एक राजपूत मिलिशिया थी। इसका गठन बूटन सिंह ने पूर्णिया में फैजान समूह के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया था। उत्तर बिहार मुक्ति सेना का नेतृत्व जब शंकर सिंह करते थे तब फैजान समूह अवधेश किया करते थे। जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार मुक्ति सेना बूथ कैप्चरिंग, वोटर को प्रभावित करना और कई गैरकानूनी कामों में लिप्त थे। रुपौली से शंकर सिंह को एलजेपी ने टिकट दिया तो वे विधानसभा चुनाव भी जीत गए थे। इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने जदयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को हरा दिया। चुनावी हलफनामे के अनुसार शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 332 और 364 के तहत मामला दर्ज है। शंकर सिंह पर हत्या जैसे गंभीर आरोप भी हैं। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको तमाम जानकारियां विस्तार से बताई। इसके साथ ही साथ आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे हावी होती चली जा रही हैं, विपक्ष आज जिस तरीके से जनता की लोकप्रिय पार्टी बन गई। और देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प तस्वीर क्या है कि जनता धीरे धीरे एनडीए को नकार रही है और इंडी गठबंधन को फोकस कर रही है, क्योंकि जो अभी 13 में से 10 सीटों के जो नतीजे आए हैं उसको अगर हम देखते हैं तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आने वाले समय की जो तस्वीर है वो यही कह रही है कि जनता का पूरा फोकस विपक्ष पर होने वाला है। और सबसे बड़ी जो गलती बीजेपी कर रही है धर्म और जाति के नाम पर, और सीधे सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो जो माहौल है कि बीजेपी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को लाना ही नहीं चाहती जो जनता चाहती है। तो क्या वाकई गलतियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और क्या केवल प्रचार प्रसार करना ही
काफी नहीं होगा। आगे और भी क्या बड़े अपडेट रहेंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ